उस जहाज का एम्प्लॉई नहीं था। देखा जाए तो वो भी इधर उधर भागकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने उस म्यूजिक से जहाज में हो रहे शोर शराबे को शांत करने की सोची, ताकि लोग मरने से पहले कुछ अच्छे पल महसूस कर सके। शू दोस्तों, इस चीज को टाइटैनिक से जुड़ा हुआ सबसे रेयर चीज माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक से इस तरह के जूते बहुत ही कम मात्रा में रिकवर किए गए थे। खैर, जो निकले हैं उनकी हालत इससे भी कहीं अधिक फटेहाल थी। हालांकि इस जूते का आगे का हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाकी हिस्से बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वैसे इस जूते को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान का ये जूता होगा उस इंसान का कैसा हाल हुआ होगा। उनसे जुड़े हुए इस तरह के निजी सामान को देखकर हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस जहाज पर जाने से पहले कितनी तैयारी की होगी और न जाने कितने खर्चे किए होंगे, जिनका आज ये हाल हुआ। खैर, ये सामान किस किस के थे इस बात का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इस जूते के हाल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं है, और इस धरती के समुद्र इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। लव लेटर दोस्तों, ये कहानी जहाज के रिचर्ड गेट्स नाम के एक केबिन अटेंडेंट की है, जो कि टाइटैनिक में ही काम करता था, और जब वो उस जहाज में सफर तय कर रहा था तभी उसने उस सफर के बीच में उसने अपनी पत्नी के लिए ये लव लेटर लिखा था। हालांकि बदकिस्मती से ये लव लेटर उसकी पत्नी को कभी मिला ही नहीं। वैसे इस लव लेटर को टाइटैनिक के स्टेशनरी पर लिखा था, और यहाँ तक कि जिस थैली में इसे डाला गया था वो भी टाइटैनिक की असली स्टार लाइन वाली थैली थी। हालांकि ये कहानी सुनने में बहुत